कहना चाहेंगे आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपने गृह मंत्रालय से या माननीय मोदी जी से, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग अपने मानदेय के लिए यहाँ जी पे आए हैं, जी जो कुंभ में ड्यूटी किए हैं, एक भी पैसा नहीं मिले। हम लोग छठ पूजा में और तमाम रत्न में कर रहे हैं ड्यूटी, इसका कोई भी मानदेय नहीं मिल रहा है हम लोग को। आप लोग अपने घर बार को छोड़ करके निकलते हैं काम करने के लिए, लेकिन आप लोगों का उसका जो कुछ है नहीं मिला है। कोई भी वो नहीं है कि वेतन दिया जाए या कुछ ऐसा कुछ भी कोई जिस समय आप लोग लगे थे उस समय क्या कहा गया था कि आपको वेतन दिया जाएगा? हाँ मिलेगा, वो बोले हैं कि आप लोग को वेतन दिया जाएगा। तो उसके बाद से आप लोगों में से किसी को वेतन मिला इस चीज़ का या नहीं मिला? किसी को कोई लाभ नहीं मिला? नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे आप मोदी जी से? और हम लोग यही जी कहना चाहेंगे कि हम लोग को कुछ दें, मानदेय दें कि हम अपने बच्चों को संभाल सकें। आप कौन से राज्य से हैं? हम लोग गाजीपुर जिले से हैं। गाजीपुर से हैं। गाजीपुर जिले बिहार, हाँ, नहीं, उत्तर प्रदेश से। हाँ, उत्तर प्रदेश से। चलिए हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं। सर क्या कहेंगे आप? सर हम गाजीपुर जिला के आपदा मित्र के अध्यक्ष हैं जी। संजय भारती जी सर। हम सभी गाजीपुर जिला के आपदा मित्र हर दुख सुख में सरकार का जब भी नोटिफिकेशन आता है हमेशा काम करने के लिए अपने खाते से खड़े रहते हैं, लेकिन सरकार 1 रुपया हम लोगों को सहयोग नहीं करती है। गाजीपुर के जो इस समय मेरे ख्याल से आपके जो सांसद है वो दिनेश लाल जी हैं, कौन है? नहीं अफजाल अंसारी। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने आखिर में इसके ऊपर में क्यों नहीं प्रयास किया, या जो पिछले जो रह चुके हैं सांसद उन्होंने क्यों नहीं प्रयास किया इसके ऊपर? सर हम अपने जिले के जितने नेता हैं जो सरकार के जो नेता हैं सब लोगों को हम लोग विज्ञापन देने का काम किया, लेकिन हमारी आवाज कोई उठाने का वहाँ कोई काम नहीं किया। क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से आप लोगों की आवाज़ जो है वो आगे तक नहीं पहुंच पा रही है? सर हम लोगों को यही लगता है, यहाँ दिल्ली में हम लोग अपना एक समय निकाल कर आए हैं, हमेशा काम करते हैं। और सर सबसे बड़ी दुख की बात है कि पूरे क्षेत्र में पूरे घर में चारों तरफ ये होता है कि हम लोग रोजगार नौकरी करते हैं, लेकिन ये बात सुनकर हम लोगों को बहुत कष्ट होता है, परिवार में बहुत कष्ट होता है। और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि कभी पीआरडी में रख देंगे, कभी होमगार्ड बना देंगे, तो कभी विद्यालय में रख देंगे। सिर्फ हम लोग एक दिलासा दिलाते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। अभी कुंभ मेले में बोले थे प्रयाग में कि आपदा मित्रों को मानदेय दिया जाएगा, आपदा मित्र ड्यूटी करें, लेकिन ड्यूटी किए भी लेकिन मानदेय भी नहीं मिला। अपने खर्चे से सब कुछ किए सर, लेकिन हम लोगों को 1 पैसा सरकार नहीं। क्या लगता है कि आपको ये सारी चीजें जो है सिर्फ फाइलों में लिखी जाती हैं, बंद हो जाती हैं, उसके बाद कोई खोलने वाला नहीं? जी सर यही लगता है कि सारी बात हम लोगों से काम करा करके फाइलों में रखी जाती है। हम यही सरकार से सवाल करना चाहते हैं अपने गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से कि हम सभी आपदा मित्र ने आपका क्या नुकसान किया है, क्या बिगाड़ा है कि आप लोगों ने हम लोगों के साथ ऐसा जो है कर रहे हैं सर। तो अगला प्रयास आपका क्या होगा अगर नहीं आपकी बात? अगला प्रयास सर हमारा यही रहेगा कि सरकार की हर काम को हम लोग करेंगे, सरकार हम लोगों पे विचार करे और हम लोगों का मानदेय जो है लागू कर दे। हम लोग सरकार के साथ हैं और सरकार से हम लोगों को उम्मीद है कि सरकार कुछ हम लोगों की बात सुनेगी। वो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है वो देश सेवा और समाज सेवा के लिए रखा गया है, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? हमको यही कहना है कि हम जो काम किए उसका वेतन चाहिए और वेतन कहीं लगा दिए अस्थायी कर देंगे तो और अच्छा है। कहीं ना कहीं अस्थायी होना चाहिए, क्या है कि हमारा भी तो पेट है, गरीबों का कौन देखेगा फिर आगे? बिल्कुल कौन देखेगा? बिल्कुल। चल हम लोग को वही चाहिए, अब करना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी कह देंगे। बताइए क्या कहना चाहेंगे आज के इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के? अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए, आप किस चैनल से हैं? सर मैं दिल्ली न्यूज़ से, पहले आप इंट्रोडक्शन चलिए बताइए। मैं दिल्ली न्यूज़ से बात कर रहा हूँ आपसे। दिल्ली न्यूज़ से बात जी। करें क्या हमारी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल पहुंच रही है हमारे चैनल के माध्यम से। तो सर हम लोगों का सरकार तो ये हम लोगों की मांगे पूरी करवाइए। अभी हम लोगों का समय नहीं, हम लोगों का धरना समाप्त हो गया है। आप थोड़ा लेट हो चुके हैं 10-15 मिनट, और जितने साथीगण बताए हैं उस पर आप गौर कीजिए और उसको आगे बढ़वाइए और सरकार तक हमारी अपने न्यूज़ के माध्यम से पहुंचाइए, क्योंकि हम लोग अब आप लोगों के सामने बोलने में डर रहे हैं कि न्यूज़ वाले पहुंचाएंगे कि नहीं सरकार तक हम लोगों की बात। ठीक है, क्या लगता है आपको नहीं पहुंचाएंगे? नहीं, हमको तो एकदम उम्मीद खत्म हो गई है कि नहीं पहुंचाए, क्योंकि इससे पहले क्यों नहीं पहुंचाएंगे? आप इसका कारण बताओ। हाँ कारण बता रहे हैं। बताइए। 2023 से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई ऐसा न्यूज वाला या कोई ऐसा विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं जो हमारी आवाज सरकार तक पहुंचा दे। और एक रावतगंज के जो सांसद है छोटे लाल, वही एक
ऐसा सांसद है जो हमारी आवाज सांसद तक पहुंचाए थे, और सरकार तक कोई न्यूज वाले नहीं। इससे पहले भी हम लोग धरना दे चुके हैं, कोई 2023 से धरना देते हुए आ क्या रहे हैं। वही कारण आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर में क्या वजह है जो न्यूज वाले आपकी बात नहीं पहुंचा रहे? न्यूज वाले अब पता नहीं कि सरकार से डरते हैं कि नहीं पहुंचाते हैं। उन लोगों का पर्सनल मैटर, हम उसमें क्या बोल सकते हैं। हमको कहते हैं जैसे जैसे हम लोग अपना इंटरव्यू दे देते हैं, मांगे रख देते हैं, लेकिन सरकार तक वो बातें पहुंचाते नहीं है, ना नेट पर चढ़ाते हैं, कहीं नहीं दिखता है। इससे पहले भी हम लोग दिए थे अपना धरना, कोई नहीं दिखाया, कहीं नहीं दिखा। कुछ तो होना चाहिए। 2023 से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं। आप लोग दूसरे राज्यों से यहाँ पर आकर के बैठे तो हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइम चैनल नहीं आया है आपका कोई भी, इसका क्या कारण होगा? प्राइम चैनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों नहीं पहुंची है यहाँ पर? अब सरकार के दबाव हो सकता है, या सरकार नहीं भेजती होगी कि ये लोगों को नौकरी देना पड़ेगा, इन लोगों को मूल वेतन देना पड़ेगा, इसके डर से नहीं आती होगी। खुद तो एसी में बैठे हुए हैं और आप लोगों की आवाज कौन पहुंचाएगा? हाँ, नहीं कौन पहुंचाएगा? न्यूज वाले पहुंचाएंगे। न्यूज वाले ही क्यों नहीं आ रहे हैं? को आदेश देते ही नहीं आने के लिए, यहाँ पे तो कहाँ से आएंगे? बड़े बड़े न्यूज को देखिए, उठा लीजिए, कौन है कोई ऑन कैमरा देगा नहीं, जब तक सरकार से परमिशन लेंगे नहीं तब तक चढ़ाएगा नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि हमारे भविष्य को उज्जवल बनाएं और हम लोगों का न्यूनतम वेतन तय करें, और जितनी हमारी मांगे उसको पूरी करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।